With sum number 8, little different, not difficult, different. If log m to the base a is n, it is given. If का मतलब होता है it is given to us, किसकी वैल्यू n है. Express a की पावर n minus 1 in terms of a and m. कहते हैं find the value of n, directly it is written कि find the value of a की पावर n minus 1. ठीक है, तो it is written, it is given to us. We will start with the given. ठीक है, जो गिवन होगा उससे स्टार्ट करना है. सो दिस इज व्हाट लॉगरिथमिक फॉर्म. लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए. जब आपको पता है ना, लोग जब ए सी लिखवाते हैं, क्या आता है बिल ए इज़ ए है यहाँ पे, सी इज़ एम एंड बी इज़ एन. ठीक है, कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये टर्म आ गई, ये आंसर आ गया हमारा. लेकिन वी हैव टू फाइंड ए की पावर n minus 1. अब देखो -1 हो रहा है, इट मीन्स इसके अपॉन ए से डिवाइड कर दें तो इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाके बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में. बोथ साइड अगर ए से डिवाइड कर दें तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कि ए की पावर n minus 1 बन जाएगी. अगर यहाँ पे +1 होता तो हमने ए से क्या कर देना था, मल्टीप्लाई. नाउ इट इज़ -1, हम बोथ साइड को ए से डिवाइड कर देंगे सेम टर्म से. ठीक है, अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई कर देते. अभी देखो, डिवाइड बोथ साइड बाय ए, सेम टर्म से हमने डिवाइड कर दिया. व्हाट आई गॉट, ए की पावर n अपॉन ए इज इक्वल टू बोथ साइड करना है. ठीक है, m अपॉन ए. ठीक है, अब यहाँ पे इसको हाउ इट कैन बी रिटन, फ्रैक्शन इट कैन बी रिटन एज डिवीजन. ए की पावर n डिवाइडेड बाय ए की पावर 1 इज इक्वल टू m बाय ए. बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, आपको पता है. बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट ए की पावर n minus 1 इज इक्वल टू m बाय ए. यही तो फाइंड नहीं करना था, ए की पावर n minus 1 इन टर्म्स ऑफ m एंड ए. वी गॉट इट. तो क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन, वी विल स्टार्ट अवर सोल्यूशन विद दिस एंड दिस. दोनों चीज़ें दी हुई हैं. कहते हैं पहले एक्सप्रेस करिए 2 की पावर m minus 3 इन टर्म्स ऑफ x. तो m वाली सिलेक्ट करेंगे हम, वी विल सिलेक्ट दिस m. ठीक है, हम ये लेके चलते हैं गिवन. दिस इज अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म. जब लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको किस में कन्वर्ट करते हो, एक्सपोनेंट में. तो ये क्या लिखा हो, लोग जब ए सी लिखवाते हैं, ए सी लिखवाते हैं तो बिल आता है. ये ए है, ये सी है, ये बी है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिल कर दीजिए. ये क्या आ गया, 2 की पावर m इज इक्वल टू x. ये हमारा आंसर आ गया. लेकिन हमें आंसर क्या निकालना है, 2 की पावर m minus 3. अब देखो -3 है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी कि मल्टीप्लाई करूँगी. आई विल गो फॉर डिवीजन, सेम टर्म से 2 की पावर 3 से. ठीक है, अब डिवाइड बोथ साइड बाय 2 की पावर 3 बिकॉज -3, अगर +3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अभी माइनस है तो 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे. सेम टर्म सेम पावर से डिवाइड कर दो. 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x अपॉन 2 की पावर 3. दोनों तरफ सेम टर्म से डिवाइड करना है. अगर डिवाइड करो सेम टर्म से डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई करो सेम टर्म से मल्टीप्लाई. सो फ्रैक्शन कैन बी रिटन 2 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x अपॉन, हाँ जी 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ लग गया, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट. तो बेस सेम को बेस को 1 टाइम वी विल राइट एंड पावर सब्ट्रैक्ट m minus 3 इज इक्वल टू x बाई 8. तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर m minus 3 का आंसर कितना आ गया, x बाई 8. एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, तो x में आंसर आ गया. ठीक है, अब सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ y. अभी हम सेकंड इसके ऑप्शन लेंगे, दैट इज व्हाट इज गिवन, log y टू द बेस 5 इज n. ये क्या है, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म. तो कन्वर्ट यहाँ से ए बी सी ले लीजिए. लोग जब ए सी लिखवाते हैं क्या आता है, बिल, ए सी और ये बिल. ठीक है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए. व्हाट इज दिस, दैट ए की पावर b इज इक्वल टू सी. जस्ट पुट वैल्यूज हियर, वी यू गॉट दिस. ठीक है, लेकिन 5 की पावर n y आंसर आया, बट वी नीड टू फाइंड आउट 3n. 3n क्या है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पावर को. ठीक है, तो दोनों साइड पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. पावर मल्टीप्लाई 3 की 5 के ऊपर 3n इज इक्वल टू 5 के पावर y की पावर 3 आ गया. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल कंटिन्यू अवर प्रोसेस. ठीक है, 3n तो मेरे पास आ गया. अब यहाँ पे +2 है तो मैंने बताया था अगर -2 होता तो मैं सेम टर्म से डिवाइड कर देती. अब अगर +2 है तो सेम टर्म से मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 की पावर 2. 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 की पावर 2. तो ये आ गया. अब यहाँ पे बेस सेम पावर्स ऐड, मल्टीप्लाई में ऐड होती है ना, डिवीजन में डिवाइड माइनस होती है. बिकॉज प्लस मल्टीप्लाई साइन रिजेंबल विद द प्लस साइन, डिवीजन साइन रिजेंबल विद द माइनस साइन. तो क्या आ गया, 5 के और 3n + 2 इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर कितना था, 25y³. ठीक है, सम नंबर 10 ए भी ऐसे ही है, सेम ये दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है. राइट 72 की पावर a इन टर्म्स ऑफ a एंड b. अभी 72 की पावर a हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो आई हैव मेड पार्टीशन हियर. तो मैंने क्या इक्वेशन ये दे रखी है, ये दे रखी है. लॉगरिथमिक फॉर्म है तो मैंने दोनों में से एक, जब लोग ए सी लिखवाते हैं क्या आता है, बिल, लोग ए सी लिखवाते हैं क्या आता है, बिल, ए सी बी की वैल्यू लेके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिल कर दी. मेरे पास 2 की ए की वैल्यू कितनी आ गई, x, और ये आ गई. ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने सही मुद्दे पे.
I have to find the value 72 की पावर a. अब I have to be very clever because 72 को मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ 2 और 3 में, मुझे पता है और क्या तो वैल्यू ही नहीं मेरे पास, तो I have just done this prime factorization of 72. तो कितनी बार 2 आया, 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2 की होल पावर a, होल की पावर a है, 12 की पावर a भी है, ये नहीं भूल जानी। अब मैंने सेपरेट कर ली पावर्स, तो क्या बन गया 2 की पावर 3a इंटू 3 की पावर 2a, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू किसकी है, 2a की पावर वैल्यू कितनी है x, आई जस्ट रिप्लेस 2 की पावर a बाई इट्स वैल्यू दैट इज x, तो क्या आ गया ये x की पावर 3, यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 3 इंटू y की पावर 2, तो क्या आ गया x क्यूब y स्क्वायर। 72 की होल पावर a किसके बराबर आ गई, x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। सम नंबर 11 ऑल्सो ल continue our lecture, children. This question number 11 and 12 are little same and little different from full exercise. Rest of the exercise, solve or x, you have to find the value of x when it is given log x minus 1 plus log x plus 1 is equal to log 1 to the base 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई बेस नहीं है, इट इज़ ऑब्वियस जो बेस होगी सेम होगी सारी तरफ, तो इट्स बेस इज 2, इट मीन्स इसकी बेस कितनी है 2, इसकी भी बेस कितनी है 2, वेन एवर बेस गिवन इट मीन्स थ्रू आउट बेस वुड बी सेम, ठीक है। तो 2 है बेस, इफ इट इज़ नॉट रिटन इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। और ए वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि log 1 जो होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0, इट्स वैल्यू इज 0 ऑलवेज। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, टू दी बेस 2 हो 3 हो 10 हो जितनी मर्जी हो, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो वट इज लेफ्ट देन log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 लिखो चाहे सेम लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हियर ना वी विल अप्लाई द रूल, यहाँ पे रूल है, वी विल लर्न अबाउट द रूल्स इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट हियर दिस पर्सन हैज़ यूज्ड, सो लेट मी टेल यू, वेन एवर log देयर इन बिटवीन 2 टर्म्स 3 टर्म्स के बीच में log है और प्लस साइन है, तो रिजल्ट वुड बी log ab, मल्टी log बाग कॉमन आ जाएगा और टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट हो जाएंगी, log कॉमन आ जाएगा एंड टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये log a है, ये log b है और प्लस साइन है, तो log कॉमन आ गया, तो रिजल्ट क्या है log ऑफ ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इट कैन बी रिटन दिस लेफ्ट हैंड साइड इट कैन बी रिटन log कॉमन a इंटू बी, ठीक है। दिस इज लॉ, ये लॉ है, इन नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल टेल यू, इज इक्वल टू, चाहिए सेम रहने दो, बाद में फिर मैंने फिल किया है तो आप ऐसे ही रहने दो इसको, log 1 टू द बेस 2 रहने दो, अब बेस 2 है तो इट मीन्स इसकी बेस भी कितनी है 2, ठीक है। सी हियर आइडेंटिटी कैन बी अप्लाइड ना, a प्लस बी a माइनस बी, फर्स्ट टर्म सेम सेकेंड टर्म सेम ऑपोजिट साइन, तो आइडेंटिटी यूजेस a प्लस बी a माइनस बी, क्या होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब ये एक्स स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है हाउ वी कैन सॉल्व इट, तो मैं अब लाइक अंदर रूल 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ log लाइक log 1, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है हमेशा, दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है, कीप इट इन माइंड कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है, दिस इज 0। अब इस 0 इट इज़ रिप्लेस बाय log 1, ठीक है, तो log दोनों साइड में क्या हो गया कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, नो, तो 1 व्हेन जस्ट ट्रांसपोज टू दैट साइड इट will occupy always second place and its sign will change, तो x स्क्वायर कितना आ गया 1 + 1 2 एंड दिस स्क्वायर उधर जगह क्या बन जाएगा 1/2, अगर यहाँ पे 1/2 होता है उधर जगह क्या बन जाता है स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इट्स पावर इज 2 दैट साइड, इफ इट इज गॉन देन इट विल बिकम √2, और यू नो जब भी रूट होता है तो उसके बाद प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, एक प्लस की होती है एक माइनस की, बट हियर इन log ना नेगेटिव साइन ये क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर माइनस साइन को हम कंसिडर नहीं करते, रूट के साथ प्लस साइन है तो ये चलता है, लेकिन रूट के साथ माइनस साइन इट विल नॉट वर्क, so we will omit it, we will not take it, so this is not possible because log of negative values can't be find, so x वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव √2, हमने बोला था ना कि इसकी वैल्यूज क्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में क्या आता है रैशनल इरैशनल होल नंबर्स इंटीजर सारी वैल्यूज होती हैं, बट इमेजिनरी नंबर नहीं होते, रूट के साथ जो माइनस साइन लग जाता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। सो क्वेश्चन 12, इफ log x स्क्वायर माइनस 21 इज 2, ठीक है, शो दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 11, आपको ये x की वैल्यू ढूंढनी है, दैट शुड बी प्लस माइनस 11, ओके, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, तो कन्वर्ट इट इनटू
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी एक्स की वैल्यू ढूंढनी होती है तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म को हमेशा कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो लेट अस चेंज, अभी पावर नथिंग रिटर्न, अगर कुछ भी पावर नहीं है तो उसकी बेस हमेशा 10 होती है, याद रखो। जब भी ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में विल लर्न दिस लिटिल स्टेप्स, ठीक है। लॉग की बेस नहीं दी हुई, इट इज़ ऑब्वियस दैट इस बेस इज 10, तो इसकी बेस कितनी होगी, 10 होगी। तो मैं इसको कंपेयर करती हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ। वो क्या होती है, लॉग जब AC लगवाते हैं क्या आता है, बिल। तो A की वैल्यू कितनी है, 10, A की वैल्यू कितनी है आगे, 10। जब भी लॉग के साथ कोई बेस नहीं दे रखी कहीं थ्रू आउट, कहीं पे भी लॉग के साथ कोई बेस नहीं है, इट मीन्स उसकी बेस कितनी है, 10, ये याद रखो, ठीक है। दिस आर द माइनर स्टेप्स टू लर्न। जब भी आपके पास लॉग की बेस नहीं दी हुई तो इट्स बेस इज 10, इट इज़ ऑब्वियस, ठीक है। तो A C की पावर 20, A 10 आ गया, C कितना है, x² -21 एंड B इज़ 2, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, A की पावर B इज इक्वल टू C, A कितना है, 10। मैंने अभी बताया कि जब लॉग की बेस नहीं दी होती, इट इज़ ऑब्वियस दैट इट्स बेस इज 10, 100 नहीं होगी, 10 ही होगी, इज इक्वल टू x² -21, ठीक है। 100 की पावर 2 कितना होता है, 10 × 10, और सॉरी 10 की पावर 2 कितना होता है, 100, 10 × 10 इज 100। व्हेन 21 ट्रांसपोज टू दैट साइड इट विल टेक सेकेंड प्लेस, देखो सेकेंड प्लेस ले रखा है, एंड इट्स साइन विल चेंज, इट वाज नेगेटिव हियर, व्हेन आई ट्रांसपोज इट टू दैट साइड इट बिकम पॉजिटिव। तो x² इज इक्वल टू 121, तो जब ये x² उधर जाएगा तो ये क्या बन गया, 1/2, 1/2 क्या होता है, रूट ओवर क्या होता है, 121 का रूट ओवर क्या होता है, 11। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ±√11 × 11, ये पेयर बन गया, पेयर में से सिंगल टर्म विल गो आउट, तो x इज इक्वल टू ±11, ठीक है। यही हमने बोला था, तो ये प्लस माइनस, ये देखो माइनस इसमें आ सकता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर आ सकते हैं, बट जब रूट के साथ माइनस लाइन लग जाता है ना तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, दैट वी विल लर्न इन +1 +2 क्लासेस, ओके। विद दिस वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर 8A, प्लीज कंप्लीट योर नोटबुक्स, थैंक यू।